इसका लब्बलुआब ये है, आग लगेगी तो आएंगे कहीं घर जद में, यहाँ सिर्फ हमारा मकान थोड़ी। अब शलभ मणि त्रिपाठी, ये पुलिस की जिम्मेदारी है, डीआईजी, एसएसपी, डीएम, कमिश्नर कावड़ियों पर हेलीकॉप्टर से फूल बरसाएंगे, ये पुलिस के क्यारे में आता है क्या शलभ? गरिमा जी, बहुत धैर्य से आपको सुना, बहुत धैर्य से हमारे पूर्व डीजीपी साहब को सुना। मैं उम्मीद करता हूं कि मुझे भी आप थोड़ा मौका देंगे धैर्य से बोलने का। बस सवाल बड़ा बेबस नजर आई। नहीं, पूछिएगा, मुझे मौका दीजिएगा, मतलब मौका देंगे तो मैं अपनी बात रख पाऊंगा, तब तो फिर शो के मायने हैं। नहीं तो फिर अगर आप अपनी बात केवल थोपना चाहेंगे तो माननीय मुख्यमंत्री जी बड़े दूरदर्शी हैं। देखिए, उन्होंने भी कहा है कि कुछ लोग मीडिया ट्रायल करेंगे, वो मीडिया ट्रायल करते हैं। आप देखिए, अभी मीडिया ट्रायल कर रही हैं, करिए, आपको आजादी है, मुझे मेरी बात रखने का मौका दीजिएगा। मुझे आप बहुत परेशान नजर आई और आपकी बातों से तो ऐसा लगा जैसे मानो कि सब लोग घरों में कैद हो गए हैं, गरिमा सिंह जी भी घरों में कैद हो गई हैं, कांवड़िए निकल पड़े हैं, लूटपाट कर रहे हैं। तो अब दरअसल आपके बयान में और समाजवादी पार्टी के उस एक्स एमपी के बयान में कोई बहुत अंतर नहीं है। जो समाजवादी पार्टी का एमपी ये कह रहा है कि कांवड़िए आतंकवादी हैं, आप उसको थोड़ा शब्दों में कह रही हैं। आप कह रही उपद्रवी हैं। हिंदू समाज की बहुत बड़ी यात्रा, सबसे बड़ी यात्रा को उपद्रवी कहना, मुझे लगता है इससे बड़ा अपमान कुछ नहीं हो सकता जो गरिमा सिंह जी आज आपने किया है। और ये दरअसल आप क्यों कर रही हैं, आपका चैनल क्यों कर रहा है? आपको सेकुलरिज्म का एक सर्टिफिकेट चाहिए और उस सेकुलरिज्म के सर्टिफिकेट के चलते गरिमा सिंह जी आज कह रही है कि मैंने आज ये शो दोबारा किया। आप मेरी बहुत अच्छे मित्र हैं, लेकिन बात खुलकर होगी। आपने शो दोबारा किया और खुलकर अगर आज शलभ मणि त्रिपाठी मुझे ये बता दें, खुलकर अगर शलभ आज इस पैनल पर मुझे ये बता दें, डीआईजी, डीएम, एसएसपी, कलेक्टर, कमिश्नर फूल बरसाने की तनख्वाह ले रहे हैं क्या सरकार से? आ रहा हूं, उसी पे आ रहा हूं। गरिमा सिंह जी ने बड़े गर्व से बताया, हमने 2 बार शो किया, कांवड़ियों पर शो किया। गरिमा सिंह जी ने मुहर्रम पे शो किया क्या? 3 लोगों की हत्या कर दी गई। बिहार में मुहर्रम में अजय यादव की हत्या कर दी गई। राजस्थान में चुरू में नाबालिग बालक की हत्या कर दी गई। बिल्कुल किया, मैंने पूछा शहाबुद्दीन जिंदाबाद के नारे क्यों लगाए गए? नहीं, आप अजय यादव की हत्या किसके इशारे पर हो गई? मैंने पूछा है। कहा क्या? एक सेकंड, आपने कहा क्या इस्लामिक आतंकवाद है? पहलगाम में धर्म पूछकर गोली मारी जाती है और गरिमा सिंह कहती है कि धर्म नहीं है कोई आतंकवाद का। आप कह सकती हैं क्या कि इस्लामिक आतंकवाद है? कहिए आप कि इस्लाम आतंकवाद को प्रश्रय देता है। जो पहलगाम में मार दिया गया, धर्म पूछ कर मार दिया गया, तो बड़ा आसान है हिंदू धर्म को मुसलमान था या पाकिस्तानी था? आप डेविएट कर रहे हैं शलभ, और मैं जानती हूँ दरअसल यही एक ट्रिक है बीजेपी के पास। पहलगाम में धर्म पूछकर मारा गया, पाकिस्तानी आतंकवादियों ने मारा। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि 140 करोड़ लोगों को जवाब देना है। मोदी ने नहीं कहा 120 लोगों को जवाब देना है। नहीं, 120 करोड़ लोगों को। बुरहान वानी हिंदुस्तानी था कि पाकिस्तानी था? तमाम सारे आपको मूसा पाकिस्तानी था कि हिंदुस्तानी था? जिन्होंने तो प्रधानमंत्री मोदी ये कह दें पब्लिकली, डेविएट कर रहे हैं आप, मैं जानती हूँ, बट आई विल गो विद द फ्लो टुडे। प्रधानमंत्री मोदी ये कह दे कि 140 करोड़ नहीं, इस दहशतगर्दी के खिलाफ 120 करोड़ लोगों को जवाब देना है। मुझे बोलने का मौका दीजिएगा। प्रधानमंत्री जी ने तो कांवड़ियों को उपद्रवी भी नहीं कहा ना। गरिमा सिंह उपद्रवी कह रही हैं, कांवड़ियों को उपद्रवी कहना बड़ा आसान है। हिंदू पे आज पुष्प वर्षा हो रही है, बड़ी तकलीफ हो रही है गरिमा सिंह को। हिंदू के लिए पूड़ी बन रही है, बहुत तकलीफ हो रही है गरिमा सिंह को। हिंदू का कोई पैर दबा दे रहा है, बहुत तकलीफ हो रही है। ये जो विभूति नारायण राय जी को लेकर बैठी है ना, ये जब पद पर थे, बहुत बड़े पद पर थे, तब इत्र छिड़का जाता था। किसके ऊपर? ये जो मुहर्रम के लोग जाते थे उनके ऊपर इत्र छिड़का जाता था, पुलिस के लोग छिड़कते थे। ये विभूति नारायण राय जी बैठे हुए हैं, गरिमा सिंह को अंडर द डॉक आप शलभ खड़े कर रहे हैं, खड़ी कर रहे हैं। हाईकोर्ट ने आपके डीजीपी को तलब कर लिया है, अब उठाइए आप कोर्ट पर सवाल। कोर्ट भी गलत कह रहा है, वो तो एक्स ऑफिसर है, चलिए उन्हें लपेट लिया आपने। नहीं, लपेट नहीं लिया। इनके रहते ये जब पद पर थे तो अतीक अहमद पला पुसा, मुख्तार अंसारी बड़ा अपराधी बना। ये लोगों ने क्या किया? और हाई कोर्ट का काम है तलब करना, हमारा काम है जवाब। हाई कोर्ट ने डीजीपी से रिपोर्ट मांगी है कि कैसे उस महिला के बाल खींचे गए, कैसे उसे मारा गया, गालियां बकी गई उसको। जवाब देंगे और जवाब मुख्यमंत्री जी वो सेक्युलर बनने की कोशिश कर रहा है हाई कोर्ट। अच्छा, जवाब तो ले लीजिए, जवाब तो ले लीजिए। आप लड़ने के मूड में हैं तो आज मैं लड़ती हूँ आपसे। कोई लड़ने का, आपसे क्यों लड़ेंगे? शो आपका है, आप जो चाहिए नैरेटिव सेट कर दीजिए। हम तो अपनी बात रखने का प्रयास कर रहे हैं। हाई कोर्ट का काम है सवाल पूछना, हमारा काम है जवाब देना। सवाल पूछते रहे, हम जवाब देंगे। आज मुख्यमंत्री जी ने जवाब दे दिया कि जो लोग घुस के इस तरह की हरकत कर रहे हैं वो विपक्षी दलों के लोग हैं, पकड़ में आने भी लगे हैं। उनके पोस्टर लगेंगे कांवड़ यात्रा को अपमानित करने के लिए। 10 दिन से ये बवाल चल रहा है शलभ। संभल में 1 घंटे के भीतर पोस्टर चस्पा हो गए खंभों पर। 10 दिन से बवाल चल रहा है, किसकी इंतजार कर रहे हैं आप? लगाइए ना पोस्टर्स।
बड़ा दर्द है संभल को लेकर आपको गरिमा जी, मैं समझ सकता हूँ आपके अंदर जो तकलीफ है। हाँ। और न्यूज 24 को जो तकलीफ है संभल को लेकर, संभल में जो कार्रवाई हुई है खूब तेज हो रही होगी, यहाँ भी होगी। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की प्रतिमा बलिया में तोड़ी गई, ठीक है, सुन लीजिएगा धैर्य से। और जब गिरफ्तारी हुई तो उसमें समाजवादी और आरजेडी के लोग गिरफ्तार हुए। ये कौन कांवड़ यात्रा को अपमानित कर रहा है, कौन बदनाम कर रहा है, ये आप भी जानती हैं, हम भी जानते हैं। विभूति नारायण राय जी ने कहा कि ज्यादातर संख्या में वो लोग हैं जो धर्म को मानते हैं, शरीफ लोग हैं, लेकिन उनके बीच में उपद्रवी जो घुसे हैं ना, उनका इलाज करेंगे, क्योंकि उपद्रवी छूटेंगे नहीं, चाहे वो मुहर्रम में बदमाशी करें, चाहे वो कांवड़ यात्रा में बदमाशी करें। मतलब आप ये कह रहे हैं शलभ, सुनिए ना, अब आप ये कह रहे हैं कि इनमें कुछ उपद्रवी हैं जो सपाई है। नहीं, इनमें कुछ उपद्रवी है ना, कुछ उपद्रवी है, सपाई है, इनका इलाज होगा, यही कह रहे हैं ना शलभ मणि? जानबूझ के इस यात्रा को बदनाम करने के लिए कुछ लोग घुसाए गए हैं, वो आइडेंटिफाई भी हो रहे हैं, कार्रवाई भी होगी। कांवड़ यात्रा को इस तरह से कोई रेस्ट ऑल इज फाइन ना, बदनाम नहीं कर सकता, रेस्ट ऑल इज फाइन। बाकी 90 से 95% कांवड़िए भगवान शिव की श्रद्धा में नतमस्तक होते हैं, उन पर कोई सवाल नहीं आना चाहिए, श्रद्धा का सम्मान होना चाहिए। बिल्कुल आप नहीं कर रही हैं, आप नहीं कर रही हैं, आप जिस तरह से कांवड़ यात्रा। अरे भाई मैं मुझे सर्टिफिकेट थोड़ी देना, मैं कितनी बड़ी शिव भक्त हूँ, मैं निर्जल व्रत रखती हूँ, मुझे सर्टिफिकेट तो नहीं लेना है किसी से। आप जिस तरह उपहास उड़ा रही है ना, मुझे नहीं पता कि गांव में आपने कितनी सेवा की है। हम लोग किसी भी समाज का व्यक्ति अगर 4 यात्रा से लौटता था, 4 धाम की यात्रा करके, हम उसके पांव दबाते थे, हम उनके पांव धुलते थे, ये मानते थे कि उसमें से थोड़ा पुण्य हमें मिलेगा। अगर पुलिस के लोग कर रहे हैं तो आप उनका उपहास उड़ा रही हैं, आप उनका मजाक उड़ा रही हैं। जब वो मुहर्रम पे इत्र छिड़कते थे समाजवादी पार्टी की सरकार में और आतंकवादियों को छोड़ा जाता था, जो अगर मुहर्रम पे, मैं शलभ मणि त्रिपाठी आप ही की बात को अगर तवज्जो दे दूं, अगर मुहर्रम पे पुलिस अधिकारी और डंके की चोट पर कह रही है गरिमा सिंह बैठकर, अगर मुहर्रम पर पुलिस अधिकारी वर्दी पहनकर अगर इत्र छिड़क रहा था तो गलत हो रहा था, और अगर आज डीआईजी फूल बरसा रहे हैं तो भी गलत कर रहे हैं, और श्रद्धा का सम्मान होना चाहिए। तो ये नमाजी जितने ईद के मौके पर नमाज पढ़ेंगे सड़क पर निकलकर, श्रद्धा का सम्मान करेंगे ना योगी आदित्यनाथ? क्यों पढ़ेंगे, क्यों सड़क पे पढ़ेंगे? सड़क रोक कर नमाज पढ़ने के लिए सड़क बनी है क्या? कांवड़ियों के उत्पाद के लिए सड़क बनी है? कुछ नहीं, कौन उत्पात कर रहा है? कांवड़िए जो खींच कर महिलाओं को मार रहे हैं, इसके लिए सड़क बनी है। जो उत्पात कर रहे हैं वो पॉलिटिकली उपद्रवी हैं, जिनको जानबूझ के घुसाया गया कांवड़ यात्रा को बदनाम करने के लिए। और आप जैसे लोग मीडिया, और योगी आदित्यनाथ चुप हैं, जिनका प्रशासन तूती बोलती है, जिनकी वो चुप है 10 दिन से। तूती बोलती है, बिल्कुल तूती बोलती है, और डंके की चोट पे कांवड़ यात्रा, और वो नहीं आज तक बता पाए कि ये सपाई जो घुसे हुए हैं, ये अखिलेश यादव घुसे हुए हैं, एसटी हसन घुसा हुआ है, रामगोपाल यादव घुसे हुए हैं, कौन घुसा हुआ है? उन्होंने बताया, लेकिन गरिमा सिंह ना बोलने को तैयार है ना सुनने को तैयार है। गरिमा सिंह को केवल कांवड़ यात्रा दिख रही है, मुहर्रम दिखता नहीं, ईद के बवाल दिखते नहीं है। अभी झारखंड के भीतर क्या हुआ, वहां पर जुलूस निकल रहा था, भगवान राम का किस प्रकार से हमला हुआ, तो ये तो आपकी समस्या है। ये भाई समेट दिया ना वो मुहर्रम वाले, ताजिया वाले को, तो कह रहे योगी आदित्यनाथ लाठी मारो सबको, समेट दिया उन्हें, तो पासपोर्ट जब्त कर लिए उनके। करेंगे कार्रवाई, क्यों नहीं करेंगे? तलवार निकालने के लिए क्या? हिंदुओं को डराने के लिए क्या? आप हिंदुओं को डराने के लिए दंगा फसाद करेंगे तो कार्रवाई करेंगे। मतलब संविधान पर ताक पर रखिए सर, शलभ संविधान को रख दीजिए बांध कर। उनसे पूछिए जिनके लिए शरिया सर पर है, हमारे रखिए बेड में बांध कर संविधान को, ठीक है? शरिया उनसे पूछिए, साथ है आपको पूछेगा जिनके सर पर शरिया है, ठीक है? वो शरिया करते हैं, आप हिंदू करते हैं। हम हिंदू मुसलमान नहीं, संविधान करते हैं, जिनके सर पे शरिया है और कुरान, उनसे पूछिए। हमारे लिए संविधान सर्वोपरि है, सर्वोपरि रहेगा। अच्छा ठीक जिनके सर पर रोहित अग्रवाल सर, शलभ भाई, अगर ईद के मौके पर पुलिस ये कह दे कि अगर घरों की छतों पर नमाज पढ़ता हुआ कोई, सड़क पर नमाज पढ़ता हुआ कोई दिखा, तो पासपोर्ट जब्त होगा, लाइसेंस जब्त होगा, कानूनन कार्रवाई होगी, FIR दर्ज होगी। एब्सोल्युटली फिट एंड फाइन, एब्सोल्युटली अकॉर्डिंग टू रूल एंड रेगुलेशन, यही होना चाहिए। और कांवड़ियों को खुली छूट। आपने मुझसे पूछा?